नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, जिस देश में संविधान के शपथ लेकर तमाम नेता लोकसभा के अंदर पहुंचते हैं, उसी तरह से ठीक साफ तौर पे विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि देश के गृह मंत्री ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। अब इस वक्त आम जनता के बीच में मौजूद है, आम जनता से जुड़ेंगे और आम जनता से ही जानेंगे कि सच में अमित शाह ने बाबा साहब को बदनाम किया या फिर विपक्ष की कोई नई चाल। क्या कहेंगे सबसे पहले जिस तरह से अमित शाह का वो बयान बार बार वायरल हो रहा है? बाबा साहब का अपमान किया। और आपने जो बोला ना विपक्ष का चाल है, विपक्ष ने बोला था क्या आप इस तरीके के बयान देना, ये अमित शाह ने जानबूझ के इस तरीके के बयान दिया है। और अभी वो क्या है ना, ये रायता फैल चुके हैं, अब इनको लपेटने में नहीं आ रहे, ये जानबूझ के इन्होंने अपमान किया है। और ये जो कह रहे फैशन, फैशन नहीं है अम्बेडकर साहब हमारी पैशन है, ठीक है। आप इस तरीके की बयानबाजी देना बहुत गलत है और बिल्कुल ही मैं इस बात का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि इस तरीके के बयान जो अभी मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोल रहे हैं कि मीडिया तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं। आज के मीडिया में इतना औकात है कि इन्होंने अमित शाह जी का बयान को तोड़ मरोड़ के दिखा सके, मीडिया के अंदर इतना साहस है क्या? हाँ, उनकी बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाए, जो मीडिया उनके इशारों पे चलते हैं और आप कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं। हाँ, किस तरीके से बात कर रहे हैं? जो बयान लाइव हो रहा था पूरा देश ने देखा है, उसके बाद कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के दिखाए। पहली बात तो मैं बता दूं, बाबा साहेब अम्बेडकर जो है ये हमारी सर का ताज है, ये हमारे जान है, ये हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, वो हमारे लिए क्रांतिकारी है। हमारी महिलाओं को सम्मान देने में बाबा साहेब अम्बेडकर सबसे आगे है, हमारी मान सम्मान और हमारी आन बान और शान है। बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है ना आज जो है महिला फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं, आज बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है ना पेन चला रहे महिला, मेरे हाथ में पेन पकड़ाने वाला मेरी बाबा साहेब अम्बेडकर है। तो अमित शाह ने कहा संविधान चेंज कर दिया, कहा बाबा साहब को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि आप लोग जो है बिल्कुल मतलब कह रहे कि अमित शाह ने बॉडी लैंग्वेज किया थे और किस तरीके से अम्बेडकर 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 इतना नाम ले लेते तो भगवान भी हमें क्या 7 जन्म के भगवान भी मिल जाते। अम्बेडकर साहब जो है ना भगवान, हमने भगवान को जो अदृश्य भगवान है हमने उनको नहीं देखा, लेकिन हमने भगवान को देखा है, वो हमारे लिए भगवान है अम्बेडकर साहब, हमने उनको भगवान करके मानते हैं। जो अम्बेडकर साहब हमारी भगवान है। आप कह रहे हो कि अम्बेडकर, वो अम्बेडकर नहीं है, वो बाबा साहेब अम्बेडकर है, ठीक है। आप इस तरीके के बयान देना बिल्कुल गलत है। अम्बेडकर जी का जो योगदान है ना, ये बीजेपी वाले 7 जन्म भी ले लेगा ना तब भी ये लोग नहीं कर सकते। ये बाबा साहेब अम्बेडकर जो आप माइक पकड़ के खड़े हैं ना, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। मैं जो चीना चौड़ा करके जो मैं बोल रही हूँ ना, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। अम्बेडकर जी ने मुझे पेन पकड़वाया, अम्बेडकर जी ने मुझे जीना सिखाया है, महिलाओं को जो प्रेग्नेंट लेडीज को लीव मिलते हैं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। बाबा साहेब आपकी आजादी छीन रहे हैं, कहाँ कुछ कह रहे हैं, ये बताइए। आजादी नहीं छीन रहे तो क्या कह रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर की आप इस तरीके के अपमान करेंगे? हाँ, आप ये इसका मतलब ये है कि उनके सामने उनकी नाक के नीचे जंतर मंतर पे बाबा से जो संविधान के पन्ने को फाड़ा जाता है, ये अपमान नहीं है। आप माथे पे लगाते हो संविधान, उसके बाद संविधान निर्माता के नाम आप इस तरीके से लेंगे? आप सम्मान से लेना चाहिए ना बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम। आप उनके नाम से आप कहते कि हमने भारत रत्न दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी आप इस तरीके के उनके नाम का बदनाम करें, आप इस तरीके से नाम लेंगे उनका। उनके नाम में आज महिला जो है ना, महिला को जो जीना सिखाए बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। इन्होंने तो हमें पढ़ना भी नहीं दे रहे थे। बाबा साहेब अम्बेडकर अगर नहीं होते ना, आज भी जो जनता है ना, आज वही दलित समुदाय बहुत लोग आज आगे मटका पीछे झाड़ू लेके घूमते, समझ गए? अमित शाह ने है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं बाबा साहब का अपमान करूं। इन्होंने सपने में सोचते नहीं, ये वास्तव में भी सोचते हैं। ये सपना नहीं, ये आंखें जब भी खुलते हैं तभी ये लोग यही सब सोचते रहते हैं कि किसी भी तरीके से ये लोग अपनी जो मानसिकता है ना, इनका मनुस्मृति का मानसिकता वो लागू करे। ये संविधान का जो मान सम्मान आन बान और शान जो हमारे देश का है ना, ये उन्हीं के ऊपर किस तरह। आप एक बात बताइए, ये कह रहे सपने में भी नहीं सोच सकते। 2024 से पहले, चुनाव से पहले इन्हीं का बयान था ना, इनकी बीजेपी नेताओं का ही बयान था ना कि अगर हमें 400 पार कर दो हम संविधान में बदल देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? मेरी बयान तो नहीं था। दिया कुमारी ने क्या बोला था? इस तरीके के बयान दिया, बदला तो नहीं ना, तो इनका अपाहिज हो गया ना, कहाँ से बदलेगा? सरकार तो इन्हीं अपाहिज हो गया ना। इनको अभी क्या हुआ? अपाहिज बना दिया जनता ने, तो कहाँ से बदलेंगे आप ये बताइए ना। अब इनको पता चल गया। देखिए हमारे देश की जो बहुसंख्यक है वो SC SC OBC है, और जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को तो इन्होंने बस
दलित समुदाय के बीच में सीमित कर दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर ना पूरा देश का 140 करोड़ जनता का है ना भगवान होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो योगदान है ना, आज जो हम महिला घूम रहे हैं ना, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। इनकी पूरा बात बोलने दीजिए। जो महिलाओं को है ना, पहले उइदो होते साथ ये लोग बाल काट के पूरा क्या गंजा बना देते थे, ठीक है, वो सम्मान किसने दिया? आज महिलाओं को विधवा को अच्छे से जीना सिखा किसने? बाबा साहेब अम्बेडकर ने। वोट देने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया। आप कह रहे कि भगवान, हमारे लिए भगवान है ना बाबा साहेब अम्बेडकर है, हमारे लिए भगवान। और हम किसी को नहीं देखा, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर को हमने देखा है, उनको पढ़ा है और उन्होंने किस तरीके से जिया है हमने देखा है। और आप कह रहे हैं कि नहीं ये अपमान नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान नहीं करेगा हिंदुस्तान, बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमें साफ तौर पे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो भी संविधान की शपथ खाते हैं, संविधान को सर से लगाते हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं किसी ने अपमान नहीं किया और हम भी अपमान नहीं करते, हम बाबा साहब की इज्जत करते हैं। आप मैंने ना वही बात बुलवाओगे आप, मैं सच बता रही हूँ। इनकी जो है ना बीजेपी वाले, वही है राम 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 नाम लेते हैं और यहाँ पर चक्कू ले लेके घूमते रहते हैं। ये संविधान माथे पे लगाते हैं, लेकिन संविधान को कैसे बदलाव करे वो सोचते रहते हैं। इनकी दिन और रात ये लोग यही सोचते रहते हैं। उसके बाद यही तो है, मन में जो भरास होता है ना, वो बाहर कैसे निकलेगा? कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। तो ये अमित शाह जी के अंदर ये भरास थे और यही बाहर संसद भवन के अंदर ये निकल के आया कि इस तरीके के बयान देके बाबा साहेब अम्बेडकर को इस तरीके के बोलना हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर का जो योगदान है ना, कोई नहीं। आज अगर जज बन रहे हैं ना कोई महिला, अगर कोई महिला आज अगर लॉयर बन रहे हैं ना, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। ज्योतिबा फुले का जो है, उनकी जो कार्य को आगे बढ़ाने वाला कौन था? हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर थे। और आप कह रहे हैं हमारी महिलाओं को, खास करके महिलाओं के लिए जितना योगदान बाबा साहेब ने दिया और किसी ने भी नहीं दिया। एक बात और, जिस समाज को, अगर समाज को आपको पैमाना देखना है तो महिला कितना आगे है उसको देखिए। ये बाबा साहेब का कहना था, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वही इनकी सरकार के अंदर बेटियों को नंगा करके घुमा देते हैं, तभी इनको शर्म नहीं आते। आप कहते हैं कि बाबा साहेब का सम्मान करते हैं, बाबा साहेब का सम्मान वो करते हैं जो उनकी बातों की द्वारा चलते हैं। उनके विचारों को आप नहीं मार सकते। बेशक बाबा साहेब अम्बेडकर है ना, शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनका जो विचार है, हमारी तन मन और धन है, हमारी सर का ताज है, हमारी मान सम्मान है, हमारी आन बान और शान है, ये कोई भी मिटा नहीं सकता। बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहेब से आखिर नफरत अमित शाह को क्यों होगी? इसीलिए है क्योंकि ये लोग जो है ना, ये वही प्रथा में लेके जाना चाहते हैं जिस तरीके से दासी प्रथा थे पहले, ठीक है। पहले वो पीछे जाना चाहते हैं, वो पीछे की तरफ जाना चाहते हैं जहाँ पर महिलाओं को सम्मान नहीं मिलते थे, ठीक है। वो जिस तरीके से बस थोड़ा सा ब्राह्मण जो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके द्वारा पूरा देश को चलाना चाहते हैं। और इसीलिए आज जो महिला या दलित पिछड़े जो लोग हैं अपने हक और अधिकार की जो बात कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि हक और अधिकार की बात ये लोग क्यों कह रहे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि इस तरीके के बदलाव हो और इसीलिए वो उनकी मन में चल रहा था, इसीलिए तो सामने आए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जो है एक दलित को राष्ट्रपति बना देते हैं, एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना देते हैं, ये संविधान की बदौलत। और आप कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान क्यों? जो अमित शाह बैठे हुए हैं ना, वो भी संविधान की बदौलत ही है, ठीक है। अगर मोदी जी जो बैठे हुए हैं ना, चाय वाले जो है, खुद को चाय वाले बनाते हैं ना, जो चाय वाले आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं ना, ये भी बाबा साहेब की बदौलत है। और आए हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में, राष्ट्रपति को बनाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कौन सा सम्मान दिया आप मुझे बताइए। एक महिला को तो आपने बना दिया, बाकी आदिवासियों के साथ तुम क्या कर रहे हो और बाकी महिलाओं के साथ आप क्या कर रहे हो? आप वही बलात्कार होते तब आप इंसाफ करते हो? आप मुझे बताइए। आप जो कह रहे हैं कि हमने महामहिम बना दिया है, लेकिन उसके बाद बाकी महिलाओं को आपने क्या दिया? आप बोलते कुछ है, आप करते कुछ है। इस तरीके से नहीं चलेगा। देखिए जो इनका कहना, ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है, इनकी कथनी और करने में बहुत फर्क है। अभी वो कह रहे हैं कि नहीं हमने तो अपमान नहीं किया, आपकी बात है पूरा देश ने देखा है, पूरे देश ने लाइव देखा है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं हमने नहीं बोला। बाबा साहब की जयंती पर जिस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जाकर फूल चढ़ाते हैं, ये सम्मान की बात नहीं है, ये गर्व की बात नहीं है। मैं अभी आपको फूल चढ़ा दूं, ठीक है, आपको मैं नया कपड़े पहना दूं और 2 थप्पड़ लगा दूं तो क्या करोगे बताइए? बताओ क्या करोगे? आप बताओ पहले। मतलब ये घूम फिर के ये पत्रकारों पे ही कहाँ से आप लोगों का? मैं बता रही हूँ, आपको मैंने कपड़े पहना दिया,
दिया, नया कपड़े पहना दिया, नया खाना भी खिला दिया, उसके बाद 2 थप्पड़ लगा दूं तो कैसे आसान किया कि नहीं बताइए। कह रहे कुछ कह रहे। हाँ बताइए कैसे कैसे अपमान हुआ बताओ ना, आप मुझे बताओ। अपमान हुआ, इनको जवाब दीजिए। क्या बात, देखिए देखो बात है, भाषण देना आसान है, भाषण देने से कुछ नहीं होना। संविधान है तो देश है, कोई एक ऐसी चीज़ तो होगी, कोई ऐसा तो बाप होगा जिसकी वजह से उसकी औलाद चलेगी। ये देश जो है औलाद है, संविधान जो है पिताजी हैं, ठीक है, उसको चलाने वाला कौन? कहा जा रहा है कि अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए, अंबेडकर का अपमान किसी ने नहीं करा। अंबेडकर का अपमान हुआ होता तो संविधान का अपमान सबसे पहले हुआ होता। सुनिए, कांग्रेस की राजनीति में यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, ये मुद्दे को घुमाते हैं। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का नहीं, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात है। यहाँ पर कांग्रेस की तमाम विपक्षी पार्टी भी क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। तमाम विपक्षी पार्टी को आप साइड में रखिए, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करिए। ये लोग वही मानसिकता से है, ये लोग नहीं चाहते। महिलाओं को कहते हैं, जो विधवा महिला होते थे ना, उनको कहते हैं कि आप ना उसकी जीवन जिए, ब्रह्मचारी का जीवन जिए। वही मानसिकता के लोग हैं कि पहले आके मटका लटका लो, पीछे झाड़ू लटका लो, तुम लोग चलो, तो तुम्हारी यही मानसिकता के ये लोग वही लोग हैं। अगर आप लोग वो पढ़ लोगे तो कानों में आप शीशा पिघल के डाल देंगे, ये वही मानसिकता के लोग। देखिए, ये कौन कह रहा है कि किसी के औरत के साथ गलत हुआ है तो उसके सरकार उसकी फेवर करे, या पुलिस उसके आरोपी के साथ उसको क्या कहते हैं, फांसी के फंदे पे न चढ़ाए, या उसके ऊपर उचित जो उसकी कार्रवाई है ना की जाए। बात सीधी सी बात, देखिए बात सीधी समझ लीजिए। 70 साल की राजनीति में न कांग्रेस ने हमें कुछ दिया, न बीजेपी ने हमें कुछ दिया। देश, सुनिए, राम से, संविधान से और बाबा साहब के आदर्शों से चलेगा। 70 साल की राजनीति में संविधान जितनी बार कांग्रेस ने बदला, उसमें अमेंडमेंट किए हैं, उतने बीजेपी ने नहीं किए हैं। सुनिए, एक मिनट, मैं वो कर भी नहीं रहा हूँ, जवाब दे देता हूँ। अरे भाई साहब, एक चीज मैं पार्टी की बात, एक मिनट मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। पार्टी के नहीं, सिर्फ एक बयान, मैं पार्टी की बात, ये बात पार्टी की बात है, यहाँ संविधान संशोधन की बात ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के बयान के ऊपर बात हो रहा है ना, यहाँ पर पार्टी की बात नहीं आ रहा है, यहाँ पर बात नहीं, इसमें बात नहीं हो रहा है। हमने वही बोला है। चीज बताइए, आप ये बात बताइए कि बीजेपी आरएसएस का अभी जो अमित शाह ने बोला है ना, जो दिल में बात थी वो जबान पे आ गया। आप अभी से देख लो, 1947 से देख लो कि 1947 से बाबा साहब का अपमान जो आरएसएस और बीजेपी और मोदी जी के जो राजनीतिक पुरखे थे, बाप दादा थे, वो करते आए हैं। सुनिए, नहीं सुनिए, 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, इट इज अ फॉरेन डॉक्यूमेंट रिटन इन फॉरेन लैंग्वेज विल नेवर बी एक्सेप्टेड बाय द हिंदूज। सावरकर ने क्या कहा था, इसमें किसी तरह की भारतीयता नहीं है। अच्छा, आपके जो है गोलवलकर ने कहा था, इसमें मनुस्मृति का ध्यान नहीं रखा गया। और हिंदू कोड बिल जब बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आ रहे थे तो बीजेपी आरएसएस के लोग रामलीला मैदान में खड़े होकर उनको गालियां दे रहे थे, उनके नाम के पुतले फूंक रहे थे, और संसद के अंदर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनका विरोध कर रहे थे। और जब बौद्ध, जिन्होंने ये सारे तथ्य आप चेक कर सकते हो, जब जो अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया था तो अम्बेडकर का नाम तो इनके मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अम्बेडकर का हिंदू कोड बिल्स पे विरोध करा, संविधान को ये गाली देते आए हैं, मनुस्मृति की बात करते हैं, तो कहां से वो बात है? वो जो देखिए, बात सारी ये है, मैं कह रहा हूँ संविधान के बारे में अगर अमित शाह ने कुछ कहा, अमित शाह ने कुछ कहा है, ठीक है, अगर लोगों को वो अनजस्टिफाइड लगता है तो आप सीधी बात समझिए, उस चलेगा तो संविधान से ही। अगर कुछ बदलाव देश चाहता है या देश चुने हुए प्रतिनिधि चाहते हैं कि होना नहीं जाऊंगा। हाँ। आपने जो है गृह मंत्री का जो बयान था वो सुना आपने? हाँ, बिल्कुल सुना। क्या था? चीज बताइए, अगर उनको उसमें कोई त्रुटि लगती है या उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर उसमें कोई त्रुटि लगती है तो उसको अमेंड किया जाए। अम्बेडकर बाबा ने अगर जैसे ही इन्होंने बोला कि उन्होंने संविधान को इम्प्लीमेंट किया, फौरन संविधान को इम्प्लीमेंट किया, तो मैंने ये कहा कि लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए सभी विषयों पे उन संविधान के अंदर वो अमेंडमेंट लाए गए, वो सारे प्रस्तावित लाए गए, उस पे बहस हुई, बहस होने के बाद
बीजेपी आरएसएस का जो सपना है ना, हिंदू राष्ट्र का जो उनका सपना है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट ही अंबेडकर है। और अंबेडकर का विरोध अगर ये नहीं करेंगे तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो चाहते थे कि कैसे भी करके 400 हमको सीटें दे दो ताकि हम ये संविधान को हटा के हिंदू राष्ट्र बना के मनुस्मृति मैं कही थी उपाध्याय जी ने कही थी, हेगड़े ने कही थी कि ये संविधान को हम हटाएंगे। नहीं, उन्होंने हटाने की बात करी थी ना। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मेरे आत्मा में और मेरे दिल में बसता है संविधान, तो मैं बाबा साहब का अपमान क्यों करूं? जितना दिल में बसता है ना, उनकी जो दिल की बात थी जबान पे आ गई कि किस तरीके से संविधान से और अंबेडकर से उन्हें घृणा है। अरे आप अपने पुरखों को देखो ना, आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपके दीनदयाल उपाध्याय, आपके सावरकर खड़े होकर अंबेडकर को गाली देते थे। सावरकर ये कहता था कि ये जो है संविधान जो है इस व्यक्ति ने बनाया है, इसमें किसी तरह की भारतीयता नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि भाई ये जो है इसमें उसका ध्यान नहीं रखा गया, मनुस्मृति का। तो कहां से आप संविधान का वो करते हो? बीजेपी भी कह रही है कि सबसे ज्यादा अंबेडकर का अगर किसी ने अपमान किया है तो वो कांग्रेस ने किया। अरे सर, नेहरू और अंबेडकर की जो राजनीतिक पार्टनरशिप थी ना, उसके कारण हिंदू कोड बिल्स आया है। सबसे पहले कानून मंत्री किसने बनाया अंबेडकर को? वो तो कांग्रेस में नहीं थे, फिर भी कांग्रेस ने उन्हें सम्मान देते हुए कानून मंत्री बनाया। और उनके जो हिंदू कोड बिल्स जो लेकर आना चाहते थे, उसको नेहरू बाय पार्ट करके लेकर आए, उनको लागू किया। तो संविधान का और अंबेडकर के साथ तो कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस खड़ी थी शुरू से। कब आप जो है देखो, किसी की व्यक्तिगत बात को आप उसके अंदर एक आरएसएस के पुरखे हैं सर, आरएसएस के पुरखे हैं। लेकिन है कि अंबेडकर को जो है जिस तरह से वो कहा जा रहा है बाबा साहब को लेकर, उन्होंने जो है अपमान नहीं किया। अरे सर, हिंदू राष्ट्र के सपने में सबसे बड़ा जो रोड़ा ही उनको अंबेडकर लगता है। अंबेडकर को तो उनको आज नहीं तो कल टारगेट करना ही है। अंबेडकर को अगर वो टारगेट नहीं करेंगे तो उनका सपना पूरा नहीं होगा। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं देश संविधान से चले, संविधान से चले, संविधान से चले जाए। बिल्कुल, संविधान की अमेंडमेंट जरूरी है। नहीं, अमेंडमेंट तो समय के अनुसार करी जाती है, पर मूल भावना से छेड़छाड़ करने की जो मंशा है वो बीजेपी आरएसएस की संस्कृति है। क्या संविधान के तहत जो है उसे संविधान के तहत जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के एक दलित को राष्ट्रपिता वो माफ कीजिए राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्र उनको बनाया है द्रौपदी मुर्मू जी को, बिल्कुल है। पर आप ये देखिए, जब जब ये लोग सत्ता में आते हैं तो दलितों पर अत्याचार बढ़ता है, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ता है, SC/ST पे अत्याचार बढ़ता है। ये आरक्षण का विरोध करते थे, आरक्षण खत्म करने की बात करते थे। की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें कि उसको उन्होंने ओबीसी को या उसको दलित को बना दिए। ये जातिगत राजनीति की बात मत कीजिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देश चलेगा तो संविधान से, अराजकता से, अगर संविधान से नहीं चलेगा तो अराजकता से चलेगा। डिक्टेटरशिप है नहीं इस देश के अंदर। मैं कह रहा हूँ, कोई किसी आदमी की जो कोई नेता है, चाहे वो आरएसएस का है या बीजेपी का है या कांग्रेस का, अगर उसका व्यक्तिगत बयान उस टाइम में आया था तो हो सकता है वो अम्बेडकर से उस टाइम में असहमत हो। ठीक है, आज के संदर्भ में सुनिए मेरी बात, आज के संदर्भ में 1950 से लेकर संविधान एज इट इज चल रहा है। उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट की गई है, जरूरत के अनुसार की गई है। मैं कह रहा हूँ आगे भी होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे वो कांग्रेस करे, चाहे संविधान जो संविधान देश के गृह मंत्री के ऊपर जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि इन्हें माफी मांगना चाहिए, क्या माफी मांगना? हमारी ऐसी औकात नहीं कि हम उनके ऊपर दोष लगा सकें। बिल्कुल क्यों नहीं लगाएंगे सर? सुनिए भाई साहब, गृह मंत्री को माफी मांगना चाहिए। क्यों, किस बात पे माफी मांगे, किस चीज पे माफी मांगे? का अपमान करा है उन्होंने, अंबेडकर का बहुत घोर अपमान करा है। और वो हर चीज पर आप देख लीजिए, जातीय जनगणना नहीं, उन्होंने कहा था अंबेडकर 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 आप करते हो। अरे सर, अंबेडकर इसलिए करते हैं ना, अच्छा आत्मा में बसते हैं, पर जो है उसका संविधान बदलने की बात करते हैं। उनके पुरखे जो है संविधान को और अंबेडकर को गाली देते थे, वो नहीं देखते। संविधान का कंटेंट नहीं बदला जा रहा, उसके सेक्शन या सब सेक्शन के अंदर अगर कुछ अमेंडमेंट होती है तो वो जरूरत का हिस्सा हो सकता है। संविधान बदलने की बात करते हैं, इशू हो सकता है। अनंत कुमार हेगड़े का बयान देख लो, सतीश उपाध्याय का बयान देख लो, उनके चुने हुए बड़े बड़े नेताओं का बयान देख लो। वो कहते थे किसी भी तरीके से हमें संविधान को हटाना है और इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आम जनता की राय, आम जनता लगातार अब इतिहास के पन्नों को टटोल रही है। एक एक पन्नों को खोलकर साफ तौर पे बताया जा रहा है कि आखिर बाबा साहेब के नाम पर राजनीति कांग्रेस ने कितना किया, बीजेपी ने कितना किया। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।